कांग्रेस का मिशन वापसी। सोनिया गांधी का हिमाचल कांग्रेस को निर्देश। गुटबाजी से सबक लेने का दिया संदेश। हिमाचल कांग्रेस की टली सर्जरी। दिन 22 मार्च और समय था शाम के 5। सोनिया गांधी के आवास पर हिमाचल कांग्रेस के नेता पहुंचे और हाजिरी लगाई। अपनी बात रखी, सोनिया गांधी की भी बात सुनी। इस बैठक से पहले कई अटकलें थी। क्या संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव होगा? क्या नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदला जाएगा? क्या किसी वरिष्ठ या फिर किसी युवा नेता को नई जिम्मेदारी मिलेगी? लेकिन इन तमाम अटकलों पर विराम 6:45 पर लग ही गया और आखिर में संगठन की सर्जरी फिलहाल के लिए टल ही गई। सुनने में आ रहा है कि इस बैठक में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश के शीर्ष कांग्रेसी नेताओं को पंजाब उत्तराखंड की गुटबाजी से सबक लेने का संदेश दिया है। इसी के साथ साथ विधानसभा चुनावों में भी सभी को एकजुट होकर उतरने की सलाह दे दी है। साथ ही सहमति ये भी बनी है कि बार बार चुनाव हारने वाले नेताओं के टिकट इस बार काटे जाएंगे। इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में उठापटक भी बढ़ सकती है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जिन्हें लगातार टिकट मिल तो रहा है, लेकिन जीत फिलहाल नहीं मिल रही। इस बैठक में संगठन में बिखराव रोकने के लिए भी वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। पार्टी के पूर्व विधायक, युवा नेता क्यों त्याग पत्र देकर दूसरे दलों में जा रहे हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। संगठन पदाधिकारियों की नाराजगी दूर करने की भी सलाह सोनिया गांधी ने तमाम वरिष्ठ नेताओं को दी है। मई महीने में नगर निगम शिमला के चुनावों पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। इसके अलावा चुनाव समिति, प्रचार समिति, चुनावी घोषणा पत्र कमेटी से लेकर कई अन्य तरह की कमेटियां गठित करने का फैसला लिया गया है। कमेटियों में वरिष्ठ पदाधिकारियों को शामिल किया जाएगा। इस पर भी बैठक में गंभीरता से चर्चा हुई। इस बैठक से कांग्रेस के नेताओं में जोश हाई है और यही कारण है कि हमने जब सवाल सभी नेताओं से पूछा तो उन्होंने यही कहा, आलाकमान के निर्देश का हम पालन करेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 में हम ही जीतेंगे। निगम के अभी चुनाव होने हैं और इस साल जो विधानसभा के चुनाव होने उनको लेकर चर्चा हुई। सभी नेताओं ने मिलकर सोनिया गांधी जी के सामने ये फैसला लिया, ये निर्णय लिया कि जिस ढंग से हमने 4 जो उपचुनाव हैं उसमें एकजुटता का परिचय दिया और विधानसभा के चुनाव में भी सब हम इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और हिमाचल प्रदेश क्योंकि अब इलेक्शन गोइंग स्टेट है और उसकी क्या स्ट्रेटजीज बननी है, कैसे हमारा रोड मैप क्या है, उसके बारे में शुरुआती डिस्कशंस हुई हैं और बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। सभी ने अपना अपना वक्तव्य कहा और सभी ने कहा कि हमारे इलेक्शन ईयर है, कैसा हमने पार्टी को मजबूत करना है और क्या उन्होंने अपने अपने सुझाव देने थे वो मैडम के सामने रखे। और जो आगामी चुनाव है उसमें किस प्रकार की दिशा और दशा तय की जाए, इस दृष्टिकोण से सब वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश में है उन सबसे विस्तृत चर्चा की है और चर्चा के बाद हम सब लोगों ने एक रणनीति में यूनाइटेड होकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और पूरी एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां उसका मुकाबला करेंगे। अगले चुनाव हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का होना है। उस चुनाव में स्ट्रेटेजी के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए और किस तरह से हम चुनाव जीत सकते हैं इकट्ठे मिल करके, उस पर जो है विस्तृत तौर पर चर्चा हुई है। और कांग्रेस को सत्ता में लेके आएंगे और बीजेपी सरकार हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर जाने वाली है। कयास कई थे, लेकिन फिलहाल के लिए सोनिया गांधी ने सभी से एकजुट होकर गंभीरता से ग्राउंड पर उतरने के लिए कह दिया है। नाराज नेताओं को मनाने की कवायद अब शुरू होगी। संगठन की मजबूती पर भी जोर रहेगा। इस बैठक का हिमाचल की सियासत में क्या असर पड़ता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो कांग्रेसी नेताओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और मिशन डिफीट का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी
जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। जनता टीवी के लिए अंकुश डुभाल की रिपोर्ट।